हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इससे पहले हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, उसको डिस्कस कर लिया है और होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई है। और अगर किसी बच्चे ने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ कर दी जाए तो वो जो साइड है वो इस जो अदर साइड्स हैं उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी, या वो बोल सकते हैं कि वो साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो यहाँ पर कन्वर्स है, कन्वर्स में देखिए क्या कह रहा है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कह रहा है कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की किन्हीं टू साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशो के अंदर, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन है वो मस्ट जरूर पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर ली कोई साइड डी ई, तो ये क्या कह रहा है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स, कि कोई भी एक लाइन, तो वो लाइन मैंने ले ली डी ई, वो डिवाइड्स करिए इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में, तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव क्या करना है कि जो डी ई है वो क्या होगी, पैरेलल होगी बी सी के। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इंटरसेक्ट्स ए बी at point D and AC at point E। ठीक है, ये समझ में आया कि भाई जो DE लाइन है वो इन दोनों साइड को सेम रेशो के अंदर क्या करे, डिवाइड करे। तो मैंने अभी लिखा कि DE लाइन इनको डिवाइड कर रही है। कैसे डिवाइड करिए, पॉइंट E सच दैट कि भाई इनका जो रेशो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल हो जाए AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। तो ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखिए, सो टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये हमें प्रूव करना है कि जो थर्ड साइड है मस्ट बी पैरेलल, द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, की जो ये लाइन है इसके पैरेलल है। तो यहाँ क्या लेके चलेंगे, देखिए डायरेक्ट अप्लाई तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। मैं ये कह रही हूँ ये डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, तो मैंने क्या किया कि डी पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ कर दी। तो डी पॉइंट से मैंने यहाँ पर लाइन करी एक और ड्रॉ, और इस लाइन का मैंने नाम दे दिया एफ, डी एफ। ठीक है, अब मैं मान के चल रही हूँ, लेट कर रही हूँ कि डी एफ है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के। और फिर कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव कर देंगे कि डी ई और डी एफ एक ही लाइन है, इसका मतलब डी ई बी सी के पैरेलल है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। हमने क्या की, यहाँ पर हमने कहा ड्रो एन अनदर लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी। एक और अदर लाइन हमने ड्रॉ करी जो कि क्या है, डी एफ पैरेलल टू बी सी। ओके, तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, और हम क्या कह रहे हैं, लेट डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी, और लेट कर लो कि जो डी ही है वो पैरेलल के बी सी नहीं है, और पैरेलल क्या है, डी एफ पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो देखिए ये तो हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड की। हमने बोला ड्रॉ एन अनदर लाइन डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, और अगर डी एफ पैरेलल है बी सी के तो बाय बी पी टी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से बाय बी पी टी थ्योरम हम बोलेंगे यहाँ से कि जो इनका रेशो है क्या, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा किसके, ए एफ अपॉन एफ सी के। बताइए भाई, ये इक्वेशन समझ में आई? मैंने क्या बोला कि जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के, और बाय बी पी टी थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है एक ट्राइंगल के अंदर, तो जो साइड में अनदर साइड्स हैं वो क्या होंगी, उनका रेशो सेम आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय बी पी टी थ्योरम। तो बिल्कुल इजी सी थ्योरम है। क्या कह रहा है, बाय बी पी टी थ्योरम हमने बोल दिया कि इनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए भाई ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड,
क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, ये AD/DB है, ये भी, तो कह रहा है AD/DB इसके इक्वल, यहाँ से AD/DB इसके इक्वल, इसका मतलब ये आपस में भी क्या हो गए, इक्वल। तो हमें क्या मिला यहाँ से, AE/EC इक्वल है AF/FC। समझ में आ गया। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सिंपल सी बात है ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे चाहिए क्या, ध्यान से देखना, ये कह रहा है AE/EC और AF/FC दोनों इक्वल है, तो मैं अगर इसके अंदर 1 ऐड कर दूं तो क्या होगा। देखिए जब सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 ऐड करने का रीज़न क्या था। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। करो भाई ऐड, तो ये आ जाएगा ये आएगा मेरे पास AE/EC प्लस 1 AF/FC प्लस 1 ऐड करने का लॉजिक स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, पहले उसको सोल्व करिए तब पता चलेगा कि इसका रीज़न क्या था। देखिए जब मैंने इसमें 1 ऐड किया तो एलसीएम ले सकती हूँ, लीजिए एलसीएम, मैंने ले लिया EC एलसीएम, तो EC एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया AE+EC, और यहाँ से क्या आ जाएगा, जब मैं FC एलसीएम लूँगी तो ये आ गया AF+FC। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने बोला ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये गिवन था, ये हमने जब बोला कि DF पैरेलल है BC के तब लेके आए थे इसको। दोनों लेफ्ट एंड राइट, दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने एक नई चीज़ ऐड की है, वो क्या है, 1। बोथ साइड ऐड करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ले लिया यहाँ पर एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद मुझे बताइए कि AE+EC मिलकर क्या बना, AE+EC, देखिए यहाँ पर AE+EC मिलके क्या बन गया, AC/EC। अच्छा जी, AF+FC ये भी मिलके क्या बना, AC/FC बना। देखो AE+EC AC, AF+FC ये भी क्या बना, AC। तो ये मैंने इन दोनों को जब इनको सॉल्व करके लाई तो ये यहाँ पर आ गया। इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है, देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कह रहा है कि अगर AC/EC इक्वल है AC/FC के, तो हम डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि EC किसके इक्वल है, FC के। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि मैम ने ये कैसे लिख दिया। देखो मैं कह रही हूँ रेशियो इक्वल है, इसका मतलब यहाँ 4 है, ये 8, ये 4/8, सपोज करो ऐसे है। अब 4/8 यानी AC दोनों में सेम था, इसलिए मैंने दोनों का सेम लिया है 4/4। तो ये मजबूरी हो जाएगी कि EC और FC क्या होंगे, इक्वल। क्यों, तभी तो रेशो 1/2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 4/4 तो सेम ले लूँ, यहाँ पर 4/4 सेम ले लिया, लेकिन यहाँ ले लिया 6 और यहाँ ले लिया 8, तो क्या रेशो सेम आएगा, नहीं आएगा। सेकंड एक और चीज़ समझिए कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 3/6, अब तो रेशो सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। रेशो तो सेम आया, लेकिन क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। तो अगर ये इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, AC के इक्वल है, तो ये पक्का है कि EC किसके इक्वल, FC के। ध्यान से देखो, कह रहा है EC कहाँ गया, EC इक्वल है FC के, ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल, मतलब E और F एक ही पॉइंट है, तभी तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप लिखोगे दिस इज़ ओनली पॉसिबल, दिस इज़ ओनली पॉसिबल। कब पॉसिबल है भाई, दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन F एंड E आर सेम पॉइंट्स। जब F एंड E क्या है, सेम पॉइंट्स है, या फिर आप ये बोल सकते हो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड, तभी तो मतलब है। तो क्या कह रहा है, F एंड E आर द सेम पॉइंट्स, और यू कैन से दैट, और आप बोल सकते हो कि देखो F एंड E आर सेम पॉइंट्स, इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लाइन ऐड कर सकते हो, करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, कि F और E क्या कर रहे हैं, EC और FC कोइंसाइड है। ठीक है, अच्छा अगर मैंने बोल दिया F और E एक ही पॉइंट है, तो मेरे पास क्या था, वी हैव, हमने ड्रॉ किया था कि DF पैरेलल है किसके, BC के, ये ड्रॉ किया था। अब मैं कह रही हूँ E और F तो सेम ही पॉइंट है, अगर सेम ही पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं देन वी हैव DF पैरेलल टू BC एंड E एंड F आर सेम पॉइंट, ये दोनों तो सेम ही पॉइंट है, तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं देन
DE इज़ पैरेलल टू BC। इसका मतलब DE क्या है, पैरेलल है BC के। क्यों? क्योंकि शुरू में लेके चल लिया था कि DF पैरेलल है BC के। अब बोल दिया E और F तो एक ही पॉइंट है, मतलब DF और DE क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। यहाँ पर लिख सकते हो DF एंड DE इज DR कोइंसाइड। यहाँ पर लिख दीजिए वी हैव दिस पैरेलल टू दिस एंड DF कोइंसाइड DE, सो देन DE पैरेलल टू BC। सो ये थी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रेगुलरली आपको जो सिलेबस है उसकी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।